देखो, निरंतर भजन करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। जिनकी वृत्ति भगवदाकार हो गई है, ये स्वस्थ रहे चाहे सड़े चाहे मर जाए, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्ची मानिए। लेकिन साधक को बहुत आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखना। प्रारब्धवशात यदि कोई रोग या दुख आता है तो भगवान सामर्थ्य देने लगते हैं साधक को भी, क्योंकि वो शरणागत है। पर अपनी तरफ से बहुत आवश्यकता है स्वस्थ रहने की। यदि आपको भजन करना है तो ये प्रार्थना माननी पड़ेगी। देखो, ये शरीर है। अब जैसे अपने लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, शारीरिक श्रम तो है नहीं कि फावड़ा चलाना या बहुत मेहनत करना, ऐसा कुछ नहीं। आहार जितना चाहो पा सकते हो, भगवत प्रसाद रूप मिलता है। यदि आप आहार लेते हैं मात्रा से अधिक, जो नहीं पाना चाहिए वो आप पाते हैं। देखो, भगवान का स्वभाव है, ऐसे गुरुदेव का स्वभाव है। गुरुदेव भगवान दो नहीं है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। कुछ भी तुम्हें दुर्लभ नहीं रहेगा, तुम शरणागत हो। जो चाहो, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। पर हरि से प्रेम प्राप्ति, हरि से परम पद की प्राप्ति, हरि की सेवा की इच्छा रखनी है कि जो 6 घंटे में मल बन जाए उन भोगों की। बहुत सुलझने की जरूरत। देखो, जिस मार्ग में महापुरुष जन गए हैं उसी मार्ग के हम बच्चे हैं, उसी मार्ग में हमें चलना है। महाजनों गतेन स्वपंथा। मार्ग कौन है? जिसमें महापुरुष। कितने सावधान हैं हमारे महापुरुष गुरुजन। श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे थे। भोग लगा वहां कुल्हड़ में, रज के पात्र में खीर का भोग लगता है। दर्शन किए और जब ये सुना कि खीर का भोग लगता है तो मन में आया कि अगर एक कुल्हड़ हमें मिल जाए तो पता चलेगा कि खीर कैसे यहां बनती है और उसका भोग लगता है। वैसे ही हम अपने श्री ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। बड़े महापुरुष हैं, बहुत बढ़िया इच्छा हुई थी। कोई स्वाद की इच्छा थोड़ी थी, इच्छा थी ऐसा ही भोग हम अपने ठाकुर जी को लगाएंगे। बस इतने में जलन हो गई। इच्छा कैसे जागृत हो गई? वहां से प्रणाम किया, चल दिया। अब रात्रि वहीं रुकनी थी तो गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बहुत उनको जलन हुई इस बात की, इच्छा क्यों हो गई। बार बार विवेक के द्वारा समझाते हैं कि ठाकुर सेवा के लिए नहीं। जो वैराग्य है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इच्छा कैसे हो गई। बार बार हृदय में जलन, नींद नहीं आई। इधर शयन भोग जब हुआ तो ठाकुर जी अपने जो ऐसे घूम घुमारो जैसा लहंगा था उसमें एक कुल्हड़ छुपा लिया और उनकी भावना में कोई गणना करने की थोड़ी थी। भोगु सारा आचमन कराया, शयन कराया, चल। इसके बाद जब शयन हो गया तो अपने प्रधान सेवक को स्वप्न में आदेश किया, सुनो, ये खीर का भोग नगर के बाहर श्रीमन माधवेंद्रपुरी नाम के महापुरुष बैठे, उनको दे आओ। बोले, भगवान खीर तो सब प्रसाद में बट गई, अब तो है नहीं। और नहीं, हमने एक चुरा रखा है। खीर चोरा गोपीनाथ, उनको कहते खीर चोरा गोपीनाथ। गए तो देखा अपने कितने कृपालु भगवान। देखो, हमें तो लगता है भगवान ने ही इच्छा रूप से उनके हृदय में ऐसा। अब वो तो आनंद में भरे हुए कुल्हड़ लिया, ग्राम के बाहर गए, पुकारा, कौन है? श्रीमन माधवेंद्रपुरी। तो उठे, सुना, दास का नाम, आचार्य कोटि के महापुरुष। खीर का प्रसाद। और आश्चर्य की बात कि स्वयं भगवान ने इस खीर को चुरा लिया अपने वस्त्र के नीचे।
आपको आदेश किया स्वप्न में आकर के कि आप एक, वो तो चले गए अश्रुओं की धारा, कैसे कृपाल हो प्रभु। खीर भी पाई, कुल्हड़ भी पाया और बांध लिया कुल्हड़, और रोज थोड़ा थोड़ा पाते थे। यहां हम ये भाव देखें महापुरुषों का, महाजनों गतेन स पंथा, भगवत प्रसाद की इच्छा भगवत भोग लगाने के लिए कि ऐसे ही खीर हम अपने ठाकुर जी को लगाएंगे, इस बात से वो जलने लगे। उनका हृदय तापित हुआ कि इच्छा क्यों हुई, और अपनी इच्छाओं में ही विचर रहे हैं, तो हम किस मार्ग के पथिक हैं, विचार करना चाहिए। अगर खीर ठाकुर जी को पवानी है ना आपको, तो बिल्कुल इच्छा मत करो, मिल जाएगी। अर्थात प्रभु को जीवन समर्पित है, वो जैसे आपको रखें उसमें राजी रहो, इच्छा क्यों करते हो। और देखो, अगर आपका पेट साफ नहीं, बहुत एक व्यवहार की बात है, लेकिन परमार्थ में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपका पेट साफ नहीं तो भजन में मन नहीं लगेगा। आपका उदर विकार बना रहता है तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर उदर में ये कब्ज बनी रही तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे, अंदर से आपको एक अशांति सी रहेगी। एक कब्ज क्यों होती है? जब लीवर की क्षमता से अधिक भोजन पालोगे, गरिष्ठ भोजन पालोगे, कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देगी। होश में सबसे कहते हैं नित्य व्यायाम जैसे भजन आवश्यक है वैसे आवश्यक है। 2-3 किलोमीटर चलना अत्यंत आवश्यक है, चाहे आप उसे अंग्रेजी में ट्रेडमिल है, हाँ ट्रेडमिल, उसमें दौड़ लो, उसमें चल लो, या भैया यहां से छड़ी उठाओ, एक रफ्तार में दौड़ती हुई जाओ केसी घाट में, यमुना जी को प्रणाम किया, फिर दौड़ते चले आओ। 20 मिनट का कार्य है। थोड़ा सा व्यायाम करो, क्योंकि शरीर के अंगों को हलचल चाहिए, एक बार पसीना आना चाहिए। हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने वालों को देखा है, जब उनको चलना होता तो पहले खड़े खड़े रेस में देते ना, बस फिर आराम से बैठे चल। एक बार 24 घंटे में इसको रेस में लाना है। अगर निद्रा पर विजय नहीं, प्रमाद पर विजय नहीं, तो साधना क्या करोगे? तमोगुण में फंसे रहो। अब पेट में कब्ज है तो घोर तमोगुण रहेगा, घोर तमोगुण, चिड़चिड़ा स्वभाव, नींद, आलस्य, प्रमाद, पाठ में मन नहीं, भजन में मन नहीं, बैठने में परेशान, सब। इसलिए देखो महापुरुषों ने कहा, यदि आप भजन करना चाहते हो, जीवन मुक्त होना चाहते हो, तो संतन की संगति नित करे, पाप कर्म मन ते परिहरे, अरु भोजन सो इहि विधि करे, आधो उदर अन्न सो भरे। साधक, उपासक, यदि भगवत प्राप्ति करना है तो स्वरूप और शरीर दोनों का ज्ञान होना चाहिए। और स्वरूप की प्राप्ति के लिए जब हम सत्संग प्राप्त होता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी? तो कैसा लगा आपको आज का प्रेमानंद जी का प्रवचन? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे ज़रूर लिखें।